हेलो एवरीवन। सो क्वेश्चन में पूछा गया है अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रैवलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड। तो एक बुलेट है जिसका मास हमें दिया गया है 10 ग्राम और वो ट्रैवल कर रही है हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड। तो हमें यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 150 मीटर पर सेकंड। स्ट्राइक्स आर स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड कम टू रेस्ट इन 0.03 सेकंड। तो एक यहाँ पे वुडन ब्लॉक दिया गया है जो स्टेशनरी है। तो जब ये बुलेट इस पे स्ट्राइक करती है तो कुछ टाइम तक चलती है, मतलब वो टाइम हमें कितना दिया गया है 0.03 सेकेंड। और इतने टाइम के बाद वो आ जाती है रेस्ट पे, मतलब जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे 0। मान लीजिए 0.03 सेकेंड में उसने इतना डिस्टेंस कवर किया है, इस डिस्टेंस के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। देन कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ अ पेंट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक। तो हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है जो बुलेट ने पेंट्रेशन किया है ब्लॉक में। अब मान लीजिए ये बुलेट ने यहाँ पे पेंट्रेशन किया है इतना ब्लॉक में, तो हमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, यानी कि एस फाइंड आउट करना है। देन ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। उसके बाद हमें मैग्नीट्यूड निकालना है फोर्स का जो भी वुडन ब्लॉक ने लगाया होगा बुलेट पर। तो देखिए जो यहाँ पे वुडन ब्लॉक है, तो जब बुलेट ऐसे आ रही होगी तो इसने जो वुडन ब्लॉक है इसने भी एक अपोजिंग फोर्स लगाई होगी। तो हमें इस फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो हमें इसमें एक चीज़ पे ध्यान देना होगा कि जो हमारा एसेलरेशन है उसकी वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। अब नेगेटिव आनी क्यों चाहिए? अब देखिए यहाँ पे हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी थी, यानी कि जो यू था 150 मीटर पर सेकंड था, मतलब जब बुलेट इनिशियली आ रही थी तो वो 150 मीटर पर सेकंड से आ रही थी उसकी जो वेलोसिटी थी। उसके बाद वो यहाँ पे आके स्ट्राइक की इस वुडन ब्लॉक पे। तो यहाँ पे आने के बाद वो 0.03 सेकेंड टाइम तक चली और यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है इसे इतना कवर करने के बाद, इतने टाइम तक कवर करने के बाद जो वेलोसिटी है वो 0 आ गई। इसका मतलब यहाँ पे एसेलरेशन नहीं डीएसेलरेशन हुआ है, या इसको हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। मतलब हमारी फाइनल वेलोसिटी कितनी आई 0। तो हमारे जो एसेलरेशन या फिर हम डीएसेलरेशन कह ले, इसकी वैल्यू कैसी आनी चाहिए नेगेटिव। उसके बाद अगर देखा जाए तो हमें फोर्स भी फाइंड आउट करनी है, फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो हमारी फोर्स है जो वो भी नेगेटिव आनी चाहिए। अब देखिए ये जो वुडन ब्लॉक है, अब यहाँ से जो बुलेट गई है वो इस डायरेक्शन में गई है, लेकिन जो वुडन ब्लॉक है उसने भी तो अपोजिंग फोर्स लगाई होगी, उसने भी तो इसको रोकने की कोशिश की होगी। तो वो अपोजिट डायरेक्शन में लगी होगी, मतलब जो वुडन ब्लॉक है वो यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स यानी अपोजिंग फोर्स अप्लाई कर रहा है मोशन को रोकने के लिए। तो हमारे यहाँ पे फोर्स भी कैसी आनी चाहिए नेगेटिव। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को करना कैसे है। तो यहाँ पे हमने पहले ही सारी चीज़ें लिख ली हैं, जैसे मास ऑफ बुलेट है 10 ग्राम, तो हमें इसे केजी में कन्वर्ट करना होगा, तो हमने 1000 से डिवाइड कर दिया। देन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट है 150 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी हमें पता है 0 है। टाइम टेकन बाय द बुलेट टू कम टू रेस्ट, टाइम कितना लिया था 0.03 सेकेंड। और हमने ये थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन भी लिख ली है क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब जो हमसे फर्स्ट इसमें पार्ट पूछा गया था उसमें क्या था कि हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हम डिस्टेंस के लिए, अब देखिए यहाँ पे भी ऐसे और यहाँ पे भी ऐसे, मतलब हम ये डिस्टेंस के लिए इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और दोनों में ही देखा जाए तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और फाइनल वेलोसिटी सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे पास एसेलरेशन नहीं है। तो अगर हम ये सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएं तो भी हमें एसेलरेशन की जरूरत पड़ेगी, और थर्ड वाला लगाएं तो भी एसेलरेशन की जरूरत पड़ेगी। तो एसेलरेशन निकालने के लिए हम सबसे पहले वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। तो इससे यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारे पास एसेलरेशन आ जाएगा, और उसके बाद हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेंगे इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन रखकर। तो हमने यहाँ पे एसेलरेशन का फॉर्मूला लिख लिया है। अब इसमें हम वैल्यू रख देंगे। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी यानी कि v कितना है 0 है। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 150 मीटर पर सेकेंड, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 150। उसके बाद जो टाइम दिया गया है हमें वो कितना है 0.03 सेकेंड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर तो 0 का तो कुछ होगा नहीं, तो आ जाएगा 150 और यहाँ पे आ जाएगा 0.03। अब हम इस पॉइंट को हटा देंगे, तो इसके बाद हम इससे पहले हमारे पास कितने दो डिजिट हैं, तो ऊपर लग जाएगा हमारा 100, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये कितना आ जाएगा 150 और 2 0 100 वाली, तो ये यहाँ पे लग जाएंगी एंड नीचे आ जाएगा 3। तो हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे ऊपर 15 को, ये तो ये आ जाएगा 3 5 सा 15, और बची है यहाँ पे 3 0, तो ये 3 0 एज इट इज लग जाएंगी। तो ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो एक्सेलरेशन है वो आया है हमारे पास नेगेटिव 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ पे जो डीएसेलरेशन हुआ है यानी रिटार्डेशन हुआ है, इसलिए हमारे पास जो ये वैल्यू है ये नेगेटिव में आई है।
तो हमें डिस्टेंस निकालने के लिए एक्सेलरेशन की ज़रूरत थी, तो हमारा एक्सेलरेशन आ गया है। तो उसके बाद हम इन दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन रख देंगे। तो मैं यहाँ पे थर्ड वाली इक्वेशन रख रही हूँ, क्योंकि हमें सॉल्व करना ईजी पड़ेगा। तो ये है v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, तो हम डिस्टेंस को एक साइड छोड़ देंगे और बाकी सारी चीज़ें दूसरी साइड ले आएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा v² और u को लाएंगे इधर, तो माइनस का u² आ जाएगा अपोन में, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो ये नीचे आ जाएगी 2a और इधर बच जाएगा s। तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है, यानी कि हम यहाँ पे इसको 0 का स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी थी 150 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 150 का स्क्वायर अपोन में है 2a, यानी कि 2 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट किया है -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा -5000। देन 0 का तो कुछ होगा नहीं, तो ये -150 का स्क्वायर है, तो हम माइनस लगा देंगे और 150 को 2 बार लिख लेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर है यहाँ पे। उसके बाद 2 की मल्टीप्लाई यहाँ 5 में करेंगे तो आ जाएगा 10, ये नेगेटिव साइन आगे लगा लेंगे और 2 5 सा 10, और पीछे इसमें 3 0 थी तो वो एज इट इज लगा देंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कट आउट हो जाएगा। उसके बाद जो ये 0 है, 0 से हम 0 कट कर देंगे। उसके बाद 5 का टेबल चलाएंगे तो ये आएगा 5 3 सा 15 एंड ये 20 आ जाएगा। देन यहाँ पे अगेन 15 है ऊपर एक, तो 5 3 सा 15 और ये यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 3 है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारा 9/4। तो जब हम इसको 4 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.25 मीटर। तो ये हमारा आ जाएगा एस, यानी कि जो उसने पेनिट्रेशन का, जो बुलेट है उसने जो पेनिट्रेशन किया है वो 2.25 मीटर तक किया है ब्लॉक के अंदर। तो ये इतना यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगा, मतलब ब्लॉक के अंदर 2.25 मीटर उसने पेनिट्रेशन किया है बुलेट ने। देन हमें फाइंड आउट करना है कि जो वुडन ब्लॉक है उसने कितना फोर्स का देन हमसे पूछा गया था कि कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स एक्सर्ट किया था वुडन ब्लॉक ने बुलेट पे। तो हमें पता है वुडन ब्लॉक ने एक अपोजिंग फोर्स लगाई थी बुलेट पे, तो वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है इक्वल्स टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास हम लेंगे यहाँ पे बुलेट का, तो वो था 0.01 kg, तो हम इतना लिख देंगे यहाँ पे 0.01 kg इंटू एक्सेलरेशन हमने निकाला था स्टार्टिंग में ही -5000, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो हम ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे डिवाइड हो जाएगा 100 से, तो हम यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट कर देंगे, ये माइनस का साइन आगे लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 50 न्यूटन। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक, तो यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड हमारा आएगा 50 न्यूटन। ये जो नेगेटिव साइन है ये शो कर रहा है कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो अपोजिट है बुलेट से, मतलब मोशन कैसा है, इधर को था बुलेट का मोशन, उसके बाद जो फोर्स वुडन ब्लॉक अप्लाई कर रहा है वो इधर को है, और जब ऐसे डायरेक्शन अपोजिट होती है तो वो नेगेटिव आएगी जो फोर्स है। तो ये जो साइन है ये शो कर रहा है अपोजिंग डायरेक्शन, एक तरह से अपोजिंग फोर्स लगी हुई है, और हमें यहाँ पे निकालना है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड अगर हमें लिखना है तो हम सिर्फ 50 न्यूटन लिखेंगे। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।